क्रेडिट कार्ड्स या तो ये आपको गरीब बना सकता है या तो सही में आपको अमीर बना सकता है। डिपेंड करता है कि आप इसको यूज़ किस तरीके से करते हो। तो हेलो एवरीवन, नवीन दिस साइड, स्वागत है सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं पिछले 4.5 सालों से क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ और क्रेडिट कार्ड्स का मैंने अब्यूज़, मिसयूज़, गुड यूज़ सब कुछ कर रखा है। और फिर भी आज की डेट में मेरा क्रेडिट स्कोर 900 के आसपास है। सो आई एम द पर्सन हु कैन एक्चुअली गाइड यू कि अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने के बारे में सोच रहे हो तो उसको आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि मुझे क्रेडिट कार्ड मिला किस तरीके से। तो ना मुझे कोई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिला था, ना ही मैं कोई जॉब करता हूँ। तो सीधी सी बात है, मैं अपना एक बिजनेस रन करता हूँ और उसकी वजह से मैंने एज 19 से ही छोटे छोटे लोन्स लेना स्टार्ट किया था। 10,000 का लिमिट था उस टाइम पर बेसिकली। और दैट वाज थ्रू अमेजन पे लेटर एंड फ्लिपकार्ट पे लेटर सर्विसेज। तो मैं जो कुछ भी शॉपिंग करता था इट वाज बाय यूजिंग द लोन, और मैं पैसा टाइमली या फिर टाइम से पहले ही पेमेंट कर देता था। तो वहीं पर मेरा जो क्रेडिट स्कोर है वो 800 के ऊपर बिल्ड हो चुका था। और उसके बाद मैं क्वालिफाई कर चुका था एंड लेटर ऑन व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस, तो मेरा जो बैंक स्टेटमेंट है, मेरा जो आईटीआर फाइल है, ये सब मैंने बनाया। एंड उसके बाद में मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया और फिर इस तरीके से मुझे क्रेडिट कार्ड मिला। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि आज की डेट में मैं अमेरिकन एक्सप्रेस या कोई भी उस लेवल का प्रीमियम कार्ड्स यूज़ नहीं करता हूँ, बिकॉज अभी गोल है कि उस कार्ड को अब लेना है। बिकॉज छोटे मोटे जितने भी कार्ड्स हैं मैं ऑलमोस्ट यूज़ कर चुका हूँ एंड क्रेडिट लिमिट भी मेरी बहुत अच्छी खासी ही है। जो बेसिकली कुछ लोगों की सैलरी होती है, सो उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही है मेरी क्रेडिट लिमिट। एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बता सकता यहाँ पर, बट आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना का लिमिट होगा और उस लिमिट के लिए क्या क्या आपको इनकम करना पड़ता है। सो आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा। अब तुम्हारे जो एवरेज दोस्त होंगे या फिर तुम्हारे रिश्तेदार होंगे एवरेज, जो तुम्हारे आस पड़ोस में रहते हैं, वो हमेशा एक चीज़ कहेंगे कि क्रेडिट कार्ड्स को मत लो। बिकॉज ये वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि पहली बात उनको खुद क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ करना है नहीं आता है और उनकी बहुत ज़्यादा फटती है लोन्स को लेकर के। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, लोन्स आर वेरी गुड फॉर यू इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ इट। अब आप लोन किसके ऊपर में ले रहे हो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो आपके लिए एक एसेट बनेगा या फिर लाइबिलिटी साबित होगा। बट हैविंग अ गुड क्रेडिट स्कोर विल ऑलवेज हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से पहले कुछ बातें हैं जिसको अपने ध्यान में रखना है। सो हियर आर द डूज एंड डोंट्स विच आई वॉन्ट यू टू कीप इन माइंड। अगर आप इसको अच्छी तरीके से मेंटेन करना चाहते हो या फिर आप इसके एल नहीं लगवाना चाहते हो, तो भाई सबसे पहला चीज़ तो आप अपनी एक्सपेंसेस जो भी है, सारी की सारी एक्सपेंसेस एक ट्रैक करके लिख लो। आपकी जितनी ही मंथली एक्सपेंसेस है, अब चाहे आप बिजनेस करते हो या फिर आप जॉब करते हो, आपका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मंथली एक्सपेंस ज़रूर रहेगा। तो उसको एक डायरी में या नोट पैड में या कहीं पर भी सबसे पहले तो लिख लो कि भाई ये मेरी रिकरिंग ट्रांजैक्शंस है और इतनी मेरी महीने की खर्चा हमेशा होती ही होती है। सो नोट इट डाउन। एंड उसके बाद में नाउ हाउ टू यूज दिस क्रेडिट कार्ड। जिस भी ट्रांजैक्शन में आपको लगता है कि आप यहाँ पर अपना कार्ड को स्वाइप कर सकते हो, आप कार्ड को वहाँ पर स्वाइप कीजिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर कैश विच इज़ एट योर बैंक। तो इससे क्या होगा, आप एकदम सेफ तरीके से गेम को खेल रहे हो, क्योंकि अगर आपका बिल निकल कर के आता है तो भाई बिल ज़्यादा नहीं बनता है। जितना आप यूज़ कर रहे हो उतना का ही बिल बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। एक्सेस बिल तब बनता है जब आप लोन का जो पेमेंट है उसको टाइमली नहीं करते हो। सो सपोज आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस है दैट इज़ अराउंड 20,000 और इतना फिक्स्ड है, और इसमें सारे के सारे नेसेसरी जो एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे कवर्ड अप है एंड नॉट दी अननेसेसरी थिंग्स। तो भाई सीधा सा बात, आप सपोज आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है उसमें आपको 50,000 का लिमिट है, तो आप इतना एक्सपेंस कर सकते हो। और हमेशा जो आपका क्रेडिट कार्ड है उसको आप 20 to 30% ही मैक्स यूज़ करना है। उससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हो तो फिर ये आपके क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करेगा। सो बेटर नॉट टू यूज़ द एक्सेस अमाउंट। और हाँ भाई, क्रेडिट कार्ड जब आपके हाथों में होगा तो ताकत का गलत इस्तेमाल करने का मन यार बहुत ज़्यादा करता है कि भाई लोन तो मिला हुआ ही है, थोड़ा ओवर स्पेंड कर ही देते हैं, क्या हो जाएगा, अगले महीने पे कर देंगे, ईएमआई में कन्वर्ट करा लेंगे। बट ब्रो, मेरे भाई बहन जो भी हो,
लेट मी टेल यू दिस वन थिंग, दिस इज़ अ ट्रैप। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि ईएमआई में कन्वर्ट करा देंगे तो भाई इससे हमारा क्रेडिट स्कोर और अच्छा हो जाएगा, तो भाई क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। आप भाई इसका बिल को पे करते रह जाओगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका जो लोन है ना वो कभी भी क्लियर नहीं होगा। बाकी आप कुछ भी लोन लेते हो तो फटाक से क्लियर हो जाएगा, बट क्रेडिट कार्ड के सीन में अगर आप इस चीज़ को करोगे देन यू आर गोना गेट इनटू अ ह्यूज ट्रबल। और भाई वन शॉट में आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ सकता है, जो कि बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, और फिर लोन रिकवरी वाले आपके घर पे पहुंच जाते हैं, कभी कभी आपको पब्लिकली जलील भी करते हैं। सो इन सब चीज़ों से अगर बचना है तो भाई इस बात का ध्यान ज़रूर रखो। एंड इफ यू आर समवन जो बिल्स को लेकर के हमेशा परेशान रहता है, तो भाई बिल्स के बारे में उतना ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनकम सोर्सेज को बढ़ाने के ऊपर में ध्यान दो। एंड आई फॉलो बाइबल एंड आई रीड बाइबल। सो एक्लेसियास्टिस चैप्टर 11 वर्स 2 सेज कि आपके पास में कम से कम 7 to 8 सोर्सेज ऑफ इनकम होनी चाहिए, कि अगर बाई चांस कुछ बैड लक आपकी ज़िंदगी में आ जाता है तो जो कुछ भी डैमेज हुआ है वो आप जल्दी से रिकवर कर सको। सो इनकम बढ़ाने के ऊपर में ध्यान दो। क्रेडिट कार्ड बिल की अगर पेमेंट की हम लोग बात करें तो आपको दो पेमेंट ऑप्शन हमेशा मिल जाते हैं। सो आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है, आपका जो मंथली स्टेटमेंट निकल करके आएगा, दैट विल बी अराउंड हर महीने का 3 4 5 के बीच में आपका स्टेटमेंट निकल जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं कि एक, या तो आप फुल पेमेंट कर दो एक ही बार में, दूसरा होता है कि आप जो मिनिमम पेमेंट जो आपका होता है आप उसको कर दो एंड बाकी का अमाउंट आप रहने दे सकते हो। बट मिनिमम अमाउंट पे करने की गलती मत करना, बिकॉज इसमें जो क्रेडिट कार्ड वाले हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि वो आपको अगले मंथ से जो पेमेंट आपने नहीं करी है उसका वो लोग इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं, और ये बहुत हाई होता है। और इसको भाई एक ही बार में क्लियर कर दो, क्योंकि कल की डेट में जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ सकते हैं। सो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। और अब एक ऐसी गलती के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ जो आपको गरीब और आपको कर्जे में पक्का डालेगा ही डालेगा अगर आप इसको करते हो तो। दैट इज, अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड है और आप उस क्रेडिट कार्ड से किसी और इंसान को, आपका दोस्त हो या फिर कोई भी हो, उसको कोई लोन या फिर कुछ भी परचेस करने में हेल्प करते हो और उससे इंस्टेंट जो भी वो बिलिंग करा रहा है उसके पैसे नहीं लेते हो, तो यहाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि राजा वाला जो मेंटालिटी है ना, ये होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड्स के साथ में अगर ये मेंटालिटी को यूज़ करोगे कि भाई लोन मेरे पास तो है ही, इससे मैं किसी और की मदद कर देता हूँ, तो भाई आपका क्रेडिट कार्ड प्लस आपका क्रेडिट स्कोर जो है उसका जो बैंड बजेगा बुरी तरीके से, उसके लिए आप तैयार हो जाओ। अक्सर यहाँ पर क्या गलतियाँ होती है ना, कि आपका कोई फ्रेंड है, उसने आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके, या फिर आपका कोई भी घर का रिलेटिव वगैरह कोई भी हो, ठीक है, वो हो सकता है उसको कुछ ज़रूरत हो, बट वो खुद उस चीज़ को नहीं कर पा रहे, बिकॉज उसका भी हो सकता है कुछ क्रेडिट स्कोर ख़राब हो, ठीक है, बिकॉज उसने भी कुछ टाइमली पेमेंट नहीं किया हुआ था, या फिर उसके नाम का कुछ भी लोन प्रोसेस नहीं हुआ हो, और वो आपका जो क्रेडिट कार्ड है, आपका जो सिबिल स्कोर है, उसको यूज़ करके कुछ लोन वो लेना चाहता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि या तो आप इतना बड़ा दिल रखो कि आप प्रिपेयर्ड हो कि इन केस सामने वाला इंसान अगर बिल पे टाइमली नहीं करता है तो आप जो है वो सारा का सारा बिल पे कर सको। नहीं तो पहले एक काम करो कि भाई जो भी वो बिलिंग करने वाला है उसका पैसा उससे पहले ही ले लो, एंड उसके बाद आप अपना क्रेडिट कार्ड उसे यूज़ करने दो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आपको इंस्टेंट एक बड़ा डिस्काउंट मिल सकता है ऑन पर्टिकुलर परचेसेस। यहाँ तक कि अगर आप कार्ड स्वाइप करके गाड़ियाँ खरीद रहे हो, ठीक है, जो कुछ लोग करते भी है, तो उस पर आपको इंस्टेंट 1 लाख 2 लाख का डिस्काउंट मिल जाता है। तो इतना बड़ा डिस्काउंट मिल जाता है, समझ रहे हो आप बातों को। सो नॉट ओनली डैट, अगर आप कुछ भी परचेस करते हो देन अलग अलग प्रोडक्ट्स पर अलग अलग ऑफर्स रहते हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हो तो। इवन इन फ्लाइट टिकट्स एंड ऑल ट्रैवलिंग में भी इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और प्रीमियम कार्ड्स की अगर हम बात करें तो उस पर तो आपको फिर प्रो लेवल की प्राइवेट चीज़ें मिल जाती है, लाइक पैलेडियम कार्ड एंड द प्लैटिनम कार्ड ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस एंड मैनी मोर प्रीमियम कार्ड्स। तो उसमें आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिल जाएंगी, बट
ये गलती आपको नहीं करनी है। सो कीप दिस इन माइंड, बिकॉज जब बिल टाइमली पेमेंट नहीं होता है तो भाई जो इंटरेस्ट रेट आपका निकल करके आएगा और फिर जो आपको बैंक से कॉल किया जाएगा बार बार, तो भाई दैट इज़ अ हेल लॉट ऑफ हरासमेंट। सो ऑलवेज टेक कैलकुलेटेड रिस्क, और कैलकुलेटेड रिस्क लोगे तो आप फायदे में रहोगे। अनकैलकुलेटेड कुछ भी रिस्क लिया आपने तो भाई लॉस खाने के लिए रेडी हो जाओ। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स में जो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं उसका। तो आप जितना भी बार कार्ड को स्वाइप करोगे या फिर आप अपने कार्ड को यूज़ करोगे तो हर बार आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, एंड ये पॉइंट्स आप जितना ज़्यादा कलेक्ट करते जाओगे सो उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज इस पॉइंट से आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं, स्पेशली फॉर द ट्रैवल। कुछ आप प्रीमियम प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हो तो उस पर भी आपको कुछ बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड आप चाहो तो जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं उसको आप अपने बिल के साथ में एडजस्ट भी करा सकते हो, या फिर अगर आप कोई फ्यूल वाला कार्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ पर्टिकुलर पेट्रोल पंप में कुछ अमाउंट का फ्यूल आपको मिल जाता है ऑन बेसिस ऑफ द रिवॉर्ड पॉइंट्स दैट यू हैव कलेक्टेड। सो फ्री का आपको फ्यूल मिल गया, फ्री की आपकी ट्रैवलिंग हो गई, फ्री का आपको कुछ प्रीमियम सामान मिल गया। एंड जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं उस पर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट से मिल जाते हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड्स को रेगुलरली यूज़ करते हो और जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है उसको आप कंसिस्टेंटली कलेक्ट करते हो। तो दिस थिंग डिपेंड्स अपॉन कार्ड टू कार्ड, आपका लिमिट कितना है, आप कार्ड को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। और रिवॉर्ड्स वाला जो सिस्टम है ये पहले तो फ्लश आउट नहीं होता था, वो कलेक्टिव रहता था, एंड अभी के टाइम पे ये फ्लश आउट होने लगा है। सो हर मंथ आप जो कुछ भी रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हो उसको देखो भाई, आप जिस ऑफर में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो इस्तेमाल करो, एंड फ्री का जो कुछ भी आपको मिल रहा है उठा लो भाई। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। और इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी शेयर किया दिस वॉज ऑल एंड एवरीथिंग दैट आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस बाय यूजिंग द क्रेडिट कार्ड्स। और कुछ नया एक्सपीरियंस मैं जब भी करूँगा, जब मैं प्रो वाला कार्ड्स यूज़ करने लगूँगा तो उसका भी वीडियो मैं कार्ड्स को यूज़ करने के बाद में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, एंड चैनल में नए हो, इस बंदे को पहली बार देख रहे हो, वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ दिस वॉज रियली हेल्पफुल टू यू। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।